बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मजलिस में जलवा अफरोज थे। इतने में दो नौजवान एक देहाती आदमी को पकड़े हुए लाए और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने उसे खड़ा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा, बात क्या है? नौजवानों ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे वालिद को नाहक कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस देहाती से पूछा, तूने इनके बाप को किस तरह कत्ल किया है? देहाती ने जवाब दिया, वो अपना ऊँट लेकर मेरी जमीन में दाखिल हो गया। मैंने उसे दाखिल होने से मना किया, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। चुनाचा मैंने पत्थर उसको दे मारा, पत्थर उसके सर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने देहाती की गुफ्तगू सुनी और फरमाया, कसास कसास, यानी खून का बदला खून। कोई करारनामा नहीं लिखा गया, बल्कि ये फैसला ऐसा था जिसमें किसी मुनाकशे की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस देहाती के ख़ानदान की बाबत नहीं पूछा कि वो किस कबीले का है, क्या वो किसी मोअज़्ज़ज़ कबीले का है, क्या उसका ख़ानदान मजबूत और ताकतवर है, सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है, वगैरह वगैरह। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इन सब चीज़ों को काबिल एतना नहीं समझा और ना इस सिलसिले में इन्हें कोई फ़िक्र दामनगीर हुई, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीन के मामले में किसी की कोई परवाह नहीं करते थे और ना शरई हिसाब किताब में किसी से कोई नरमी बरतते थे। देहाती ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे उस ज़ात का वास्ता देकर गुजारिश करता हूँ जिसके सबब आसमान ज़मीन कायम हैं, कि मुझे सिर्फ एक रात के लिए छोड़ दें, ताकि मैं गाँव जाकर अपनी बीवी और बाल बच्चों से मुलाकात कर आऊं और उन्हें इस बात से आगाह कर दूं कि अनकरीब मैं कत्ल किया जाने वाला हूं। इस बात से आगाह करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के बाद मेरे सिवा मेरे बाल बच्चों की देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तू गाँव जाने के बाद मेरे पास लौट कर आएगा, इस बात की कौन जमानत देगा? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर लोगों का मजमा खामोश हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी उस देहाती का नाम तक नहीं जानता था और ना किसी को इसके घर या खानदान का पता था। फिर ऐसी सूरत में भला कौन उसकी वापसी की जमानत दे सकता था? और वो जमानत भी वैसी नहीं थी कि 10-20 दिनार या ऊंट घोड़ा या जायदादो जमीन देकर सुबकदोश हुआ जा सके, बल्कि ये गर्दन की जमानत थी कि अगर वो देहाती वापस आ गया तो खैर, वरना तलवार से जामिन की गर्दन उड़ा दी जाएगी। शरीयत इस्लामिया के कानून की तनफीज रुकवाने के लिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने कौन आ सकता था? कौन उनके सामने हुदूद इलाहिया में सिफारिश की जुर्रत कर सकता था? किसके बस का रोक था कि वो खत्ताब के बेटे के सामने वास्ता बन सके? गैर सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खामोश थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, गर्दनें झुकी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी बड़े मुतफक्किर और मुतासिर थे। वो एक मुश्किल गर्दाब में फंस चुके थे कि अब क्या करें। आया इस अराबी को कत्ल कर दें और इसके बाल बच्चे गांव में भूख से मर जाएं, या इसे घर जाने की इजाज़त दे दें और वो किसी की ज़मानत दिए बगैर चला जाए, और अगर वापस ना आए तो फिर मकतूल का कसास यूं ही रह जाए। सारा मजमा खामोश था। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने थोड़ी देर अपना सर झुकाए रखा और फिर मकतूल के दोनों नौजवान बेटों से फरमाया, क्या तुम दोनों इस कातिल अराबी का जुर्म माफ़ कर सकते हो? नौजवानों ने अर्ज़ की, नहीं, अपने बाप के कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाए बगैर हम नहीं छोड़ सकते, ए अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजमे को मुखातिब करके फरमाया, ए लोगो, इस अराबी की ज़मानत मुझे कौन दे सकता है? मजमे में से एक आवाज़ आई, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। ये एक बुजुर्गो तकवा शुआर की आवाज़ थी। ये जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ये कत्ल की ज़मानत है, कत्ल की। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज़ की, ख्वाह कत्ल की ही ज़मानत क्यों ना हो। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा, क्या आप इस देहाती को पहले से जानते हैं? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, इससे पहले कोई शनासाई नहीं। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, फिर किस बुनियाद पर आप इस शख्स की ज़मानत दे रहे हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज़ की, मैंने इसके अंदर मोमिनों के आसार देखे हैं, इसलिए मैंने भांप लिया कि ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये ज़रूर आएगा। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या आप इस गुमान में मुब्तला हैं कि अगर इस अराबी ने आने में 3 दिनों से ज़्यादा ताख़ीर कर दी तो मैं आपको छोड़ दूंगा
اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المؤمنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہو گئے اور لوگوں کا مجمع بھی جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی سے ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ حیران و ششد سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہی کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکایک وہ عربی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ عربی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً کہا، اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔